dear student, welcome to Sanskar Biovision. Dear students, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज दो टॉपिक हम जानेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। सबसे पहला एमनियोसेंटेसिस, दूसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब लास्ट लेक्चर में हमने जो चर्चा किया, आज का लेक्चर ठीक वैसे ही उसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में कुछ खास चीज़ महसूस होता है और उस समय कुछ सोचना समझना हमारे लिए ये मजबूरी हो जाती है, और अगर समय पे हम सही विचार नहीं कर पाते हैं तब वह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए घातक, हानिकारक होता है। सबसे पहले एक गर्भवती महिला की बात करते हैं। हो सकता है किसी गर्भवती महिला में, उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी विकलांगता प्रदर्शित होता हो, अर्थात दादा परदादा के समय से एक के बाद जो जनरेशन जो बढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह दोष, आनुवांशिक दोष पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता हो। अब गर्भ में पल रहे जो बच्चा है, जो शिशु है, आखिर उसकी जांच कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस यह एक प्रकार का टेस्ट है। अब इस टेस्ट में होता क्या है, यह देखते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले जो शिशु जो गर्भ में पल रहा है उसका सेक्स अर्थात लिंग, और उसमें जो आनुवांशिक दोष है उसके संरचना को जांचते हैं, उसके संरचना को जानते हैं कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसमें वाकई कोई ऐसा दोष तो नहीं है। दूसरे शब्दों में हम इसे ये कहते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा अगर किसी भी रूप में आंशिक हो या पूर्ण रूप से हो, विकलांगता का शिकार न हो, आनुवांशिक दोष का संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक नहीं, उसके लिए माता के गर्भाशय में सुई के द्वारा एक प्रकार का द्रव निकाला जाता है, अर्थात फ्लूइड निकाला जाता है, जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड्स कहते हैं। उस फ्लूइड्स के द्वारा जांच किया जाता है, अर्थात एक सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा गर्भाशय से, अर्थात जहां शिशु है उस शिशु के फ्लूइड से, अर्थात जहां वो रह रहा है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का द्रव होता है, उस द्रव के द्वारा जांच होती है। और उस जांच में पाया जाता है कि जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसे किसी प्रकार का आनुवांशिक दोष तो नहीं है, या फिर उसके सेक्स की बनावट या फिर उसमें किसी भी प्रकार का दोष प्रदर्शित होता हो जो बच्चा अर्थात शिशु के जन्म के पश्चात उसके लिए हानिकारक हो। तो यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है कि अगर इस प्रकार का दोष पाया जाता है, यह विकलांगता अगर गर्भ में प्रदर्शित होता है, तो उसे गर्भ में ही इंजेक्शन के द्वारा इलाज संभव है, उसकी इलाज गर्भ में ही की जा सकती है। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है
तब ऐसे कंडीशन में जब ये पता चल जाता है कि जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसमें या तो विकलांगता का प्रकार, जैसे उसके शरीर के किसी भी अंग का पूर्ण विकास नहीं हुआ हो, या फिर सीधे तौर पे प्रदर्शित हो रहा हो कि अस्थि विकलांगता, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से का, किसी भी ऑर्गन्स का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में यह जांच अति आवश्यक है। अगर वैसा प्रदर्शित होता है तब हमारी मेडिकल टीम के सहयोग से वैसे शिशु का, जो शिशु माँ के गर्भ में अपंग अर्थात हैंडीकैप्ड है, उनमें विकलांगता का दोष पाया जा रहा है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कराया जा सकता है। अब देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी क्या है। देखिए, समान तौर पर गर्भ में पल रहे शिशु अर्थात उस भ्रूण की बात करते हैं तो मात्र 3 माह तक सुरक्षित गर्भपात कराया जा सकता है। अर्थात जब माता गर्भवती होती है उस समय से 3 माह तक उस शिशु का गर्भपात कराया जा सकता है, किंतु जैसे ही 3 माह से अधिक का समय हो जाता है, जैसे 4 माह, 5 माह, 6 माह या इससे भी अधिक, तो उस समय उस शिशु का, उस भ्रूण का इतना विकास हो जाता है कि उसके सभी अंग विकसित हो जाते हैं, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उसका आकार बड़ा हो जाता है। वैसी परिस्थिति में उस शिशु का एमटीपी नहीं करवाना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करवाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर वैसी परिस्थिति में एमटीपी कराया जाता है तो उस गर्भवती माँ के लिए 100% खतरा है। ऐसा क्यों? देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन्स का एक अपना विकास है, अर्थात जो शारीरिक बनावट है, जो नेचुरल बनावट है, उसमें अगर हम किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए, उस शिशु के लिए घातक होगा। अब एमटीपी क्यों कराया जाएगा, कैसे कंडीशन में कराना चाहिए, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि गर्भवती माँ के गर्भ में पल रहे शिशु किसी भी रूप में अपंग हो, हैंडीकैप्ड हो, विकलांगता का शिकार हो, या फिर उसके अंदर कोई भी ऑर्गन्स पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, चाहे सेक्स का ही विकास क्यों ना हो। वैसे कंडीशन में जब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, अर्थात अल्ट्रासाउंड होता है, तो उस जांच में पाया जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु के किस अंगों में विकास नहीं हुआ है, किस अंगों का विकास नहीं हुआ है। फिर उस अंग पे डॉक्टर के द्वारा फोकस किया जाता है, उसे गर्भ में सुधारने की कोशिश की जाती है मेडिसिन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, किंतु अगर उस शिशु में गर्भ के अंदर ही उस अंग का सुधार संभव नहीं है, तब वैसे परिस्थिति में उस महिला को एमटीपी कराना होगा, जिससे जन्म से पहले
जो शिशु अपंग है, जो हैंडीकैप्ड है, जो गर्भ में है, जन्म के बाद उसे विभिन्न सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमारे मेडिकल्स, हमारे डॉक्टर्स इस प्रकार से राय देते हैं। किंतु एमटीपी का गलत प्रयोग करना, इसका दुरुपयोग करना, यह हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए 100% घातक है। जैसे आप STD जो पढ़ते हैं, जैसे STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, अगर उस प्रकार की समस्या है तो भी एमटीपी करा सकते हैं। किंतु लिंग परीक्षण, सेक्सुअल डिटरमाइनेशन की बात करते हैं, लैंगिक परीक्षण की बात करते हैं, गर्भ में पल रहे शिशु अर्थात मेल है या फीमेल है, इसकी पहचान करना और फिर फीमेल होने पर, कन्या होने पर भ्रूण हत्या जैसे पाप को अंजाम देना, यह हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में कानूनन जुर्म है। इसके लिए हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया जो 1971 में हमारे देश में लागू किया गया। वह कानून जबरन लिंग परीक्षण कर उसका अबॉर्शन कराने की इजाजत नहीं देता है। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, कानूनन जुर्म है। पकड़े जाने पर कानून के दायरे में जो सजा हो सकती है वह आपको मिलेगी। तो उस सजा से हम बचें, भ्रूण हत्या से बचें, कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप से हमें बचना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि आपको सुंदर पत्नी चाहिए, आपकी माँ भी किसी की पुत्री है, किसी की कन्या है, आपकी बहन भी किसी की कन्या है, किसी की पुत्री है, अगर यही सोच हमारे समाज में सभी कोई रखे, सभी कोई इसी प्रकार से सोचे, तो क्या हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आप अपने जीवन में जो लाइफ पार्टनर की उम्मीद रखते हैं वह भी किसी न किसी की कन्या होगी, किसी न किसी की लड़की होगी, डॉटर होगी। आप जिन चीज़ों को जानते हैं जानबूझकर गलत करना कानूनन ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, हर प्रकार से पाप है और इस कानून को हमें मानना चाहिए। कभी भी लिंग परीक्षण नहीं कराना चाहिए। परीक्षण के दौरान अगर डॉक्टर्स पाते हैं कि अमुक अंग में कोई समस्या हो रही है, उसका विकास नहीं हो पाया या हैंडीकैप्ड या फिर आनुवांशिक दोष की बात होती है, तो डॉक्टर्स आपको खुद सलाह देंगे, राय मशवरा देंगे कि किस प्रकार से एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संभव है, उचित है, तब ऐसा आप करा सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। आपने आज देखा कि एमटीपी किस कंडीशन में कराना चाहिए, और जब बच्चा गर्भ में आनुवांशिक दोष का शिकार हो, हैंडीकैप्ड हो या फिर उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाया हो, तब वैसे कंडीशन में गर्भाशय से एमनियोटिक फ्लूइड्स, एमनियोटिक द्रव निकालकर उसका टेस्ट किया जाता है। उसके उपरांत पता चल पाता है कि जो शिशु गर्भ में है उसे किस प्रकार की समस्या है,
इसे किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।